Hello everybody and welcome in Atika's Bio. Now we will discuss about bacterial cell. बैक्टीरिया होता क्या है? बेसिकली बैक्टीरिया जो है ये एक स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द ग्लोब. स्मॉलेस्ट एज वेल एज सिंपलेस्ट. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से मिलके बनता है. ये प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोटिक है. मींस इसका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इसमें नहीं होता, एज वेल एज मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होती हैं. इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है, तो उसका फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है. कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन जिनमें ये प्रेजेंट होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता. राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो 70S होती हैं. माइटोसिस इसमें नहीं होती, इसमें कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती बैक्टीरिया के केस में. इसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट होती है. इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अब जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो म्यूरिन से मिलके बनती है, मींस के कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है. ये सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, उससे मिलके बनती है जिसको म्यूरिन कहते हैं. राइट. सो अब जो बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजुला, पिल्लाई, प्लाज्मिड, न्यूक्लियस. लेकिन बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है. ये कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, स्पाइरल होते हैं. लेकिन बैक्टीरिया में जो नंबर ऑफ़ फ्लैजुला है वो वेरी करता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. यानी उसका जो नंबर है वो वेरी करता है. कुछ में 1 होंगे, कुछ में 2 होंगे, कुछ में नंबर ऑफ़ फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे. बट कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होती है, कुछ में कैप्सूल प्रेजेंट है, कुछ में कैप्सूल एब्सेंट होता है. जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो डिफ़र करता है. यहाँ पर तो हमने एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया है, लेकिन हर बैक्टीरियल सेल ऐसा नहीं होता. उसकी शेप भी वेरी करती है एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है. कुछ बैक्टीरिया जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिस लाइक उनमें हर चीज़ प्रेजेंट होती है, कैप्सूल, फ्लैजुला, सेल वॉल. लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है. नाउ लेट डिस्कस. बैक्टीरिया जो है उसको इंक्लूड किया गया है किंगडम मोनेरा में. उसमें मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है और यूनिसेलुलर भी होते हैं. राइट. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. राइट. सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग जो बैक्टीरिया की होती है उसको हम कैप्सूल कहते हैं. ये जो हमें ग्रीनिश कलर का बेसिकली दिखाई दे रहा है ये हमारे पास कैप्सूल है. मेंशन नहीं किया बट ये हमारे पास कैप्सूल है, द ग्रीनिश कलर. सो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि ये इट इज़ अ कैप्सूल. राइट. अब हमारे पास कैप्सूल के बाद जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. बेसिकली बैक्टीरिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या क्या है? वो कैप्सूल है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोइड है. राइट. अब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या है? वो कैप्सूल है हमारे पास इन केस ऑफ बैक्टीरिया. राइट. बैक्टीरिया मोस्टली सिंगल सेल से मिलके बनता है, तो इसका जितना भी फंक्शन है वो एक सिंगल सेल कैरी आउट करता है. राइट. इसीलिए बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है ताकि उसको बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी मिले, उसको सपोर्ट मिले, उसकी प्रॉपर शेप मेंटेन हो. इसी वजह से बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल जो है वो कैप्सूल के बिलो प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन से अबव प्रेजेंट होती है. मीन्स के अगर हम लोग आउटर साइड से जाएँ तो सबसे पहले हमारे पास कैप्सूल आता है, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है? सेल वॉल आती है. राइट. ये हमारे पास जो है दिस इज़ सेल वॉल. ऑरेंज कलर की जो हमें दिखाई दे रही है ये हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है. अब कैप्सूल और सेल वॉल का क्या फंक्शन सिमिलर होता है? बेसिकली कैप्सूल जो है ये एक कोट ऑफ पॉलीसेकेराइड है. ये कोटिंग होती है बेसिकली पॉलीसेकेराइड की, जो कि कुछ बैक्टीरियल सेल में या कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, हर एक में ये प्रेजेंट नहीं होती. राइट. ये कोट ऑफ पॉलीसेकेराइड होती है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है. कैप्सूल जो है वो आउटर बेसिकली इट लाई आउटर टू द सेल वॉल. ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसके बाद हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है या आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया होती है, और ये प्रोटेक्शन के साथ साथ बैक्टीरिया की वायरलेंस
एबिलिटी जो है उसको भी इन्हेंस करती है। एक तो कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, राइट, एक तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सेकेंडली जो बैक्टीरिया की जो डिजीज़ स्प्रेडिंग एबिलिटी है उसको भी ये कैप्सूल इन्हेंस करता है। सो इस कैप्सूल के 2 फंक्शन है, एक प्रोटेक्शन और सेकेंडली जो है वो इन्हेंसिंग द वायलेंस एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। सेकेंड हमारे पास आ जाती है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, सिंपली वो प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है, एक प्रॉपर शेप को बैक्टीरिया की मेंटेन करती है, राइट। अब जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, क्या वो प्लांट सेल वॉल से सिमिलर होती है या आप इसमें दोनों वॉल? नो, बैक्टीरियल सेल वॉल, फंगाई सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल, ये आप इसमें तीनों डिफ़र करती हैं। इनकी जो शेप है और ये जिस चीज़ से मिलके बनती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ बैक्टीरियाज़ में जो है सेल वॉल जो है एक पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जस्ट सिंगल लेयर, उसको हम ये कंसीडर करते हैं कि इट इज़ अ सेल वॉल। लेकिन प्लांट के केस में एक प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट। सो बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? अमाइनो एसिड जो हैं वो पॉलीसेकेराइड से बाउंड हुए होते हैं, जिसको हम म्यूरिन कहते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल म्यूरिन से मिलकर बनती है। म्यूरिन क्या होता है? जिसमें अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जब पॉलीसेकेराइड के साथ बाउंड होते हैं तो वो म्यूरिन बनाते हैं, राइट। तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से मिलकर बनती है। सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें कोई सेलुलोज या काइटिन प्रेजेंट नहीं होता, काइटिन या सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, राइट। सो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो साइटोप्लाज्म है। अब जो साइटोप्लाज्म की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म की कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी साइटोप्लाज्म को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है। ये जो रेडिश कलर की दिखाई दे रही है बेसिकली दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इस केस में लिपिड बाइलेयर होती है, लेकिन कोई कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होता। सो सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, लेकिन बट नो कोलेस्ट्रॉल इज़ फाउंड हेयर, राइट। सो नेक्स्ट इज़ हमारे पास, अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है वो कोलाइडल ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 70% वाटर होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक राइबोसोम्स हो गए। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। सो ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें 70% वाटर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसमें एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो पिंकिश कलर का हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे पास राइबोसोम्स है, राइट। सो जो कि मेम्ब्रेन क्लोज्ड नहीं होता राइबोसोम। सो राइबोसोम जो है बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम है वो 70S प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड होता क्या है? बेसिकली ये हमारे पास क्रोमोसोम है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस एंड दिस वन इज़ प्लाज्मिड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वो पोर्शन जहाँ पर हमारे पास मीन्स के एज वी नो दैट कि प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। सो एक सिंगल सर्कुलर डीएनए जो है साइटोप्लाज्म के किसी भी एरिया में अगर फाउंड करता है तो उस रीजन को या उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। डीएनए की बात की जा रही है, सर्कुलर डीएनए। सो जिस केस में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होगा उसको हम, उस रीजन को हम बेसिकली क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। सो अब जो है हमारे पास प्लाज्मिड क्या होता है बेसिकली, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लाज्मिड बेसिकली एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वर्क अगेंस्ट काम करती है। जो कि अगेंस्ट काम करती है किसके अगेंस्ट काम करती है? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट काम करती है या फिर फेज डीएनए के अगेंस्ट काम करती है, राइट। सो कोई भी बैक्टीरिया जब रेजिस्ट कर जाता है, अगर वो बॉडी के अंदर है और रेजिस्टेंस शो करता है और कोई भी मेडिसिन जब उस पर अफेक्ट नहीं कर सकती उसको, तो वो बेसिकली क्यों होता है? वो प्लाज्मिड जो है उसमें जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि
अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म कर देती हैं। सो प्लाज्मिड जो है एक सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि कैरी करता है जीन्स को, और जो जीन्स हैं वो अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म करती हैं केमिकल्स के, एंटीबायोटिक्स के, या फेज बैक्टीरिया के या फेज डीएनए के, राइट। सो बैक्टीरिया जो है वो जनरली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के थ्रू, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जेनेटिक रिकम्बिनेशन की फॉर्म में। सो हमारे पास इसमें कुछ और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, फ्लैजिला। अब जो फ्लैजिला है हमारे पास वो किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। किस में, लोकोमोशन में। कुछ बैक्टीरिया में ये बिल्कुल एब्सेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया में इसका नंबर जो है वो वेरी करता है। कुछ में 1 होता है, कुछ में पेयर होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, 4 होते हैं, या बंडल ऑफ फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो है पिल्लाई, फ्लैजिला जो है वो जिस प्रोटीन से मिलके बनता है उसको फ्लैजिलन प्रोटीन कहते हैं। अब जो पिल्लाई है बेसिकली पिलेन प्रोटीन से मिलके बनता है। पिल्लाई जो है वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अराइज होता है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और ये प्रोट्रूड आउट होता है फ्रॉम द कैप्सूल, राइट। सो इसका फंक्शन अटैचमेंट में हेल्प करना है। बैक्टीरिया की अटैचमेंट जब होती है किसी भी सरफेस के साथ, तो ये उसकी अटैचमेंट में उससे सपोर्ट करता है, बैक्टीरिया को हेल्प आउट करता है। सो अब हमारे पास ये हमारे पास था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि हार्ड कोटिंग होती है पॉलीसेक्राइड की, जो कि प्रोटेक्शन के साथ साथ वायलेंस बैक्टीरिया की जो एबिलिटी होती है उसको भी इन्हेंस करती है। सो कैप्सूल के बाद हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, एक स्पेसिफिक शेप देती है, और बैक्टीरिया की केस में जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से मिलके बनती है। उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि अगेन बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर, और इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, राइट। सो सेल मेम्ब्रेन का नॉर्मली फंक्शन क्या है, आउटसाइड इन्वायरमेंट को इनसाइड इन्वायरमेंट से लाइक डिस्कनेक्ट करना, और जो मॉलिक्यूल्स की जो इंट्रेंस हैं उसको भी सेलेक्टिव बनाना, राइट। सो अभी हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो कि ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि 70% वाटर से मिलके बनता है। इसके अंदर डिस्पर्स राइबोसोम प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, राइट। सो इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है चीज़ वो पिल्लाई है। पिल्लाई बेसिकली एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैप्सूल से प्रोट्रूड आउट हुआ होता है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला हमारे पास लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगेन इसका जो नंबर है वो वेरी करता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरियल सेल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।